आज के वीडियो के थ्रू मैं बहुत सारे जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनका ये डाउट होता है कि हमें चार्ट को किस टाइम फ्रेम में देखना है। हमें डेली टाइम फ्रेम में देखना है या वीकली में देखना है या मंथली में देखना है या आवरली चार्ट देखना है। तो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन लगा के देखना। इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आपको टाइम फ्रेम को चूज करना है। तो आपको टाइम फ्रेम चूज करने से पहले आपको ये पता करना होगा कि आप किस टाइप का ट्रेडर हो। आप डेली डेली इंट्राडे ट्रेडर हो या वीकली ट्रेडर हो या स्विंग टाइप का, जो वीकली मंथली जो ट्रेडर होते हैं स्विंग ट्रेडर हो, या आप आवरली ट्रेडर हो, या आपका स्कैल्पर ट्रेडर हो कि हाँ 5-10 मिनट में आपका ट्रेड खत्म हो जाता है। तो आप कितने टाइम तक ट्रेड में रहते हो, इस पे आपका डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। बट आप कोई भी टाइम पे, लेट से अगर आप स्कैल्पर हो कि 5-10 मिनट के लिए कोई ट्रेड में रहते हो, या आप इंट्राडे ट्रेडर हो कि 1-2 घंटे तक आप किसी ट्रेड में रहते हो, तो कोई भी ट्रेडिंग हो सबसे पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस को शुरुआत करनी चाहिए। हमें अगर लेट से, मेरे मैक्सिमम जो व्यूअर हैं जो लाइव ट्रेडिंग में आते हैं वो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए मैं जनरली, वो स्कैल्पिंग करते हैं 5-10 मिनट में, 15-20 मिनट में, उनको ज्यादा नहीं 20-30 पॉइंट चाहिए होता है। और निफ्टी एवरेज एक दिन में 100-150 पॉइंट मूव करता है। एवरेज 100 पॉइंट ऐसा मान लो। तो अगर 100 पॉइंट में उनको 20-30 पॉइंट मिल जाता है उनके लिए काफी है। तो 20-30 पॉइंट का मूव उनको चाहिए होता है, तो वो जनरली 10-15 मिनट में कभी आ जाता है, कभी तो एक एक मिनट में आ जाता है, कभी घंटों लग जाता है। ठीक है। तो जनरली जो हमारे व्यूअर हैं वो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए कैसे वो एनालाइज करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, उसको हम बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब होता है कि आप चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करना शुरू करोगे और धीरे धीरे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आपको आना है। बड़े टाइम फ्रेम में आपको एक ओवरऑल ट्रेड पता होना चाहिए कि मार्केट में पिछले काफी दिनों से चल क्या रहा है। लेट से अगर डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हो तो आपको एक पता होना चाहिए कि हाँ, मार्क आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में ओवरऑल चल क्या रहा है। तो आपको डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडिया होना चाहिए कि मार्केट अभी कहाँ है, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अभी कहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद लेट्स मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को देखना है, ठीक है। आपको चार्ट में मैं ये सब दिखाऊंगा भी। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम के में सारे आपको ये जो जोन लेवल सारे आपको ड्रॉ करके रख लेना है। जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में वो आपको ड्रॉ करके रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर डेली टाइम फ्रेम में आपको कोई अच्छा सा ट्रेंड लाइन दिख रहा है उसको भी ड्रॉ करके रखना है। जो भी ट्रेंड लाइन वगैरह दिख रहा हो वो सब ड्रॉ करके रखना है। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम के बाद आपको चार्ट में जाना है 125 मिनट या 75 मिनट में। जिसमें भी अच्छा सा लेवल आपको दिखे, बहुत ही क्लियर लेवल दिखे, वो आपको खोल लेना है। आप बोलोगे कि सर मेरे को तो 125 मिनट या 75 मिनट चार्ट में दिखता नहीं है। तो ये जनरली जो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम जब आप खरीदते हो तो वहां पे आपको मिल जाती है, सारे टाइम फ्रेम मिल जाएगा 125 मिनट, 75 मिनट। लेकिन और ये जरूरी है 75 मिनट और 125 मिनट में। आप ऐसे, अगर आपके पास अगर प्रीमियम नहीं है तो 75 मिनट के बदले में आप 1 आवर में जाके देख सकते हो, और 125 मिनट के बदले में 2 आवर में जाके देख सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 75 मिनट या 125 मिनट में जाके देखो, ये आपके लिए सही रहेगा। अगर आपके पास नहीं है तो ये जनरली ट्रेडिंग व्यू में अगर नहीं मिलता है तो आप धन वगैरह पे अकाउंट खुला सकते हो। धन या फायर्स में ये फ्री में आपको ये 125 मिनट और 75 मिनट के इंटरवल पे चार्ट मिल जाती है। धन में आपको अकाउंट खुलाना हो बिल्कुल फ्री में खुल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने धन का लिंक दे रखा है, तो वहां से जाकर आप मस्त ट्रेडिंग खोलो, अकाउंट खुलाओ, फ्री में खुल जाती है, कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है, किसी में भी। और अगर आप फीमेल हो तो फीमेल के लिए बिल्कुल आपका जो ब्रोकरेज चार्जेस होता है 50% ऑफ हो जाती है। तो ये सब सही फीचर है। चलो अब सीधे हम स्टार्ट करते हैं कि एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको डेली या वीकली में आपको सारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके रखना है। उसके बाद एक ओवरऑल मेरे को पता चल गया कि मार्केट कहाँ से आ रहा है डेली या वीकली में, कि अगर मार्केट अपने सपोर्ट से आ रहा है, रेजिस्टेंस पे आ रहा है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ठीक है। ये मेरे को पता चलने के बाद मेरे को 125 मिनट या 75 मिनट में जाना है और मेरे को अपने लेवल को ड्रॉ करना है। यही लेवल है जिसपे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद 125 मिनट 75 मिनट में सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड जोन और सप्लाई जोन अगर आपने ड्रॉ करके रख लिया है,
अब आपको अगर नहीं पता है कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या होता है, तो मैं कहीं पे मैं अपने आई बटन पे ये वीडियो लगा दूंगा, वहां पे जाके देख लेना, या मेरे चैनल पे जाके देख लेना, या कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं लिंक उसका दे दूंगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको 125 मिनट या 75 मिनट में आपने सारे डिमांड जोन, सप्लाई जोन या सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रख लिया। तो उसके बाद आपको जो ट्रेड करना है वो 5 मिनट, नहीं 15 मिनट, नहीं तो 5 मिनट में ये आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेना है कि मेरे को यहाँ से बाई करना है या सेल करना है, ठीक है। तो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ 15 मिनट का। आप अगर आप 5 मिनट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 15 मिनट या 5 मिनट में आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने हैं, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में आपको एक ओवरऑल ट्रेंड पता होना चाहिए, ठीक है, कि चल क्या रहा है, कहाँ से आ रहा है, सपोर्ट से आ रहा है मार्केट या रेजिस्टेंस से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 125 मिनट और 75 मिनट में आपको एक ओवरऑल पता, फिर आप लेवल ड्रॉ करो। हो सकता है ये जो 125 मिनट का जो लेवल हो वो डेली डेली का जो लेवल है उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो वो सब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं अभी चार्ट पे जाकर अच्छे से दिखाऊंगा आपको क्लियरली कि कैसे करते हैं। उसके बाद अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अभी डिमांड जोन से सप्लाई जोन की तरफ जा रहा है या सप्लाई जोन से डिमांड जोन की तरफ आ रहा है। ये आपको जैसे ही या सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है या रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ आ रहा है, ये जैसे ही पता चल गया और ट्रेंड हमें पता चल गया ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, तो फिर 5 मिनट या 15 मिनट में जाके हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे, अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, हमें कॉल लेना है, बाय लेना है, ओवरऑल हमें क्या करना है, ठीक है। तो हम अब चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और चार्ट की तरफ जाके मैं ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको ओवरऑल स्टार्ट करना है। आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेम तरीके से कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, बैंक निफ्टी में भी सेम तरीके से एनालाइज करके बता दूंगा। तो मैं जल्दी से इस ड्राइंग को रिमूव कर लेता हूँ और एकदम बिल्कुल चार्ट को फ्रेश तरीके से हम एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला था कि आपको डेली टाइम फ्रेम में जाना है। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में आपको एक ओवरऑल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद जैसा कि यहाँ पे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट ने इस लेवल से एक बार, दो बार और पीछे एक बार यहाँ भी इस लेवल से मार्केट को रिजेक्शन मिली थी, ठीक है। तो मैं इसको एक हल्का सा जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ, एक पतला सा लाइन, ठीक है। तो ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस का लाइन, या ये मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद सेलर एक्टिवेट हो जा रहे हैं। ये हमारा सप्लाई एरिया है, ठीक है, सेलर के लिए, ठीक है। ये हमें पता चल गया, इसको मैं रेड से कर लेता हूँ, सप्लाई एरिया है तो ये हमारा रेड से मैंने सप्लाई एरिया को बना लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहले जो ये डिमांड जोन था, ठीक है, यहाँ पे बहुत, यहाँ पे एक बार बायर एक्टिवेट हो गए थे, दोबारा यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए थे, और यहाँ पे ये कल तोड़ दिया, तो इसको हम भी रहने देते हैं। हम सीधे इस वाले एरिया को, क्योंकि देखो पहले यहाँ से बहुत बार मार्केट गिरा था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ठीक है। तो ऐसा था कि यहाँ पे बहुत बार यहाँ से मार्केट ने पहले रिजेक्शन लिया था। तो ये हमारा पहले रेजिस्टेंस था। जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो अब हमारे लिए ये सपोर्ट की काम करेगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको सपोर्ट एरिया को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारा पतला सा एक लाइन हो गया, जो हमारा सपोर्ट या डिमांड जोन का अब बताएगा कि यहाँ से लोग बायर एक्टिवेट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। इसके नीचे अगर कोई हमें लेवल ड्रॉ करना है तो एक ये लेवल में ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि यहाँ से मार्केट नीचे के साइड से बहुत बार यहाँ पे डिमांड आई थी, ठीक है। तो ये हमारे लिए ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में हमें एक लेवल पता चल गया। ये सारे हमारे पास लेवल है, ठीक है। ये लेवल पहले एग्जिस्ट करता था, अब लेवल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये इसको ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं। अब हम सीधे 125 मिनट या 75 मिनट में, या आपको अगर आपके टर्मिनल में नहीं मिलता 125 मिनट 75 मिनट, तो आप देख लेना फैट्स वगैरह में, ऐसे जीरोधा वगैरह में तो नहीं मिलता। अगर तो अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है तो वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो आप धन में अकाउंट खुलाओ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, आराम से फ्री में अकाउंट खुल जाता है। तो ये कर लेना। उसके बाद लेट से मैं 125 मिनट में चलता हूँ, ठीक है। अब 125 मिनट में मेरे को एक पता करना है कि कहाँ से बार बार मार्केट में सप्लाई आ रही है, कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से बार बार मार्केट में सप्लाई आ रहा है, ठीक है। और कहाँ पे कौन सा एरिया है जहाँ पे बार बार मार्केट में डिमांड आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट में ओवरऑल जो डिमांड, ये वाला जो लेवल था यही है, ठीक है, यही हमारे पास जो लेवल है। तो अभी हमारे पास डिमांड के लिए डेली टाइम फ्रेम और दोनों में हमारे पास सेम ही, डेली में और 75 मिनट या 125 मिनट में, दोनों में यही हमारे पास डिमांड जो है ना, यहीं से मार्केट अब नेक्स्ट बार एक्टिवेट होने के चांसेस है, ठीक है। और नीचे के साइड में एकदम बिल्कुल जो इमीडिएट जो हमारे पास जो रिजेक्शन लेवल है, यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, फिर से ऊपर जा रहा है, तो ये हमारे लिए इमीडिएट रिजेक्शन है, काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम बस सिंपल सा एक लॉन्ग लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन।
तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, जो हमारे लिए हल्का सा सपोर्ट की, इसको हम बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देंगे वैसे तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का एक हल्का सा लाइन है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ से 2 बार रिजेक्शन लिया था और ऊपर से आते टाइम यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये लाइन हमारे पास एक ड्रॉ करके रख लिया, ठीक है। उसके बाद ये सब करने के बाद एक हमारे पास अभी जो इमीडिएट सपोर्ट का लाइन ये है, रेजिस्टेंस का लाइन ये है, तो इसको भी हम जल्दी से ड्रॉ करके रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कुछ लाइन हो गया, ये हमारे पास कोई लेवल नहीं है, बस इसको हम बहुत ज्यादा इज्जत नहीं, बस यहाँ पे जाके एक थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है कि क्या चल रहा है, ठीक है। ये वैसे बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। हमारे लिए जो काम का है, ये हमारे लिए डिमांड एरिया है, ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है, सप्लाई एरिया है, ठीक है। ये हमें इतना पता चल गया। उसके बाद 75 मिनट या 125 मिनट हमें एक फिर से अच्छा से लेवल ड्रॉ करना है। तो फिर से आप देखोगे तो 75 मिनट में ये हमारे पास लेवल है। और देखा जाए तो यहाँ पे अगर 70, इसको मैं थोड़ा सा और थोड़ा कर देता हूँ, तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैं एक लेवल ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। 75 मिनट में यहाँ पे बहुत बार इस लेवल से मार्केट, इस यहाँ से ऊपर गया था, नीचे आया, और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट बहुत ऊपर तक गया था, ठीक है। उसके बाद ऊपर से अब नीचे आ रहा था, यहाँ से बहुत बार मार्केट को बाहर उठाने की कोशिश की है, ये देखो बाहर उठाने की कोशिश की है, ठीक है। और इसके बाद जब फाइनली ब्रेक करके आया, तो ऊपर से ब्रेक करके आने के बाद यहाँ से बहुत बार रेजिस्टेंस फेस करके उसके बाद गैप अप करके मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, इसको मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस लेवल को मैं जल्दी से ड्रॉ कर लिया। तो अगर अभी मार्केट हमारे इसके नीचे इस लेवल के, तो मैं इसको सप्लाई मान लूंगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारे लिए अब एक बार रिजेक्शन के यहाँ से कुछ काम करेगा, ये लेवल काम करना चाहिए, ठीक है। ये पता चलने के बाद ये वाला जो लेवल है यही, ये वाला कुछ किसी काम करें यहाँ पे, बस 1-2 बार मार्केट सपोर्ट ले, कल हो सकता है कभी भी इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। मेन जो हमारे पास यही है, बस यही हमारे पास है, जो नीचे के साइड में हमारे पास डिमांड जोन बोल दो या सपोर्ट बोल दो। क्योंकि देखो मार्केट जब यहाँ से आ चुका है ना, अब यहाँ से हो सकता है यहाँ से वापस जाए, यहाँ से एक बार रिजेक्शन ले, रिजेक्शन के बाद पॉसिबल है कि यहाँ तक मार्केट आ जाए, ठीक है। तो ये सारे एरिया हमने ड्रॉ कर लिया। तो 75 मिनट में हमें ओवरऑल एक पता चल गया कि मार्केट क्या है, ऊपर वाले अपने सप्लाई जोन से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यहाँ से यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद हो सकता है जो ये एरिया ब्रेक हुआ था, यहाँ रिटेस्ट करने जा, रिटेस्ट करने के बाद दोबारा नीचे यहाँ पे इस एरिया की तरफ बढ़े, ठीक है। ऐसा हमें पता चल गया। अब उसके बाद हमें जो ट्रेडिंग डिसीजन लेना है 5 मिनट या 15 मिनट में लेना है, ठीक है। तो पहले 15 मिनट में अगर कुछ हमें लेवल दिखता है तो वो हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 15 मिनट के जो लेवल होते हैं बहुत इमीडिएट लेवल होते हैं और बहुत प्रेस होता है, ठीक है। प्रेस इन द मीन कि कल ही परसों में बना होगा, ठीक है। तो 15 मिनट में आपको ऐसा कुछ देखा होगा, तो यहाँ पे भी कोई लेवल नहीं दिख रहा है, यही लेवल है। जब यहाँ मार्केट ब्रेक हुआ उसके बाद रीटेस्ट करने गया, ठीक है। तो यही लेवल हमारे लिए अभी काम का है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाए, और वहाँ यहाँ पे अगर कुछ हमें बियरिश टाइप का कैंडल मिलता है तो हम नीचे साइड का देखेंगे, ठीक है। ये पता चल गया। और जो ऊपर से आ रहा होगा तो हम इस एरिया के आसपास प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या पता अगर इसको ब्रेक कर दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं ब्रेक किया तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हल्का सा रिजेक्शन है, और इसको अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ तक आना बहुत ही इजिली आ जाएगा, ठीक है। चलो, हमें ये पता चल गया। तो इस तरीके से हम लेवल को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए हमारे पास 5 मिनट या 15 मिनट होती है, ठीक है। 5 या 15 मिनट में हम जाकर अपनी ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे। बहुत जो स्कैल्पर होते हैं वो 1-2 मिनट में जाते हैं, लेकिन 1-2 मिनट में बहुत ज्यादा मेरे को बिलीफ नहीं है, मैं यूज नहीं करता। तो इसलिए मैं इसमें कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। और मैं आपको डेली या 75 मिनट में जाओ, अगर कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह दिख रहा है तो ट्रेंड लाइन को भी आप ड्रॉ कर सकते हो। वो बहुत ज्यादा तो काम नहीं करेगा। जब ऐसे अगर आपके पास लेट से अगर ट्रेंड लाइन हो और आपके पास लेवल हो, तो लेवल और ट्रेंड लाइन में मैंने ऑब्जर्व किया है कि लेवल ज्यादा वो करती है, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, आप लेवल आप जो भी ट्रेंड लाइन वगैरह है वो काम ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं काम करेगी, वो ज्यादा ट्रेंडिंग मार्केट होता है तब काम करेगा, ठीक है। तो वो आपको देख लेना है कि मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट सुबह से। और अगर ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो लेवल काम करेंगे, और अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगा, साइडवेज होगा, तो वहाँ पे ये सारे लेवल काम करेंगे और ट्रेंड लाइन कम काम करेगा, ठीक है। तो ये था कल। ऐसा हुआ कि देखो कल इसने क्या किया कि मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करके आने के बाद ये जो लेवल था जहाँ पे लास्ट बार सप्लाई मिली थी, वहां से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर गया है। तो ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ था, वो एक तरीके से ट्रैप हो गया, मतलब ये ब्रेकडाउन अनसक्सेसफुल हो गया, ठीक है। चलो, ये हमें पता चल गया। ये बेसिकली एक डिमांड जोन भी था जो कि अब खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट।
तो चलो रहने देते हैं। तो इस तरीके से आपको मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट करना है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत कुछ ईएमए वगैरह भी लगा के आप देख सकते हो। ट्रेंडिंग मार्केट में आपको जो ट्रेंड लाइन वगैरह हो गया, ईएमए हो गया, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और जब मार्केट साइडवेज होगा, किसी एक लेवल, दो लेवल के बीच में होगा, तो बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये, और ये सारे जो लेवल होते हैं वो ऐसा है कि दिन में 10:30 बजे के बाद बहुत अच्छे से काम करते हैं। सुबह के टाइम में कोई लेवल का कोई वैल्यू नहीं है, और शाम में 2-2:30 बजे, जब 3 बजे के अराउंड जब मूव आता है, तो कोई लेवल ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो जब आप ये सारे, ये दोनों, जब आप इन दोनों के टाइम के बीच में काम करते हो, लेट से 10 बजे के बाद से 10 बजे से 2-2:30 बजे तक बहुत अच्छे से लेवल काम करेगा, तो उसमें आप ट्रेड करो अच्छे से, ठीक है। ये सारे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो ये था मेरे पास बताने के लिए चीज। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो, आप सीधे कमेंट बॉक्स में बताओ। जरूरत पड़ेगी तो मैं वहीं रिप्लाई करूंगा, और नहीं तो मैं उस पर नया वीडियो बनाऊंगा, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा, ठीक है। इसमें मतलब इसमें बहुत सारा कुछ बताने को है, ठीक है। तो एक वीडियो में जितना मैं बता सकता था वो मैंने बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और इसी टाइप का अगर आपको कंटेंट चाहिए होगा, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ, मैं उस पर वीडियो लाते रहूंगा, ठीक है। चलो बाय।